स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज का हमारा प्रश्न है मानव शुक्राणु की संरचना के बारे में। अंशाल में कई बार देखा गया है कि मानव शुक्राणु की संरचना कई बार पूछा गया है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आप लोगों को सारी बातें समझ में आएंगी मानव शुक्राणु की संरचना के बारे में। बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है, कैसे हेडिंग बनाना है, कैसे पेपर में लिखना है, सारी चीजें आप लोग को बताएंगे। बिल्कुल आसान भाषा में हम समझाने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर जो भी स्टूडेंट नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। आइए बिना किसी देरी के अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। टॉपिक हमारा है मानव शुक्राणु की संरचना का वर्णन कीजिए। ये देखते हैं कि मानव शुक्राणु सूक्ष्मदर्शीय पतला लंबा होता है, ठीक है। ये 6 माइक्रोन लंबा आगुड़ी तथा चल नर युग्मक होता है। शुक्राणु को 4 भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है। इस तरह आप लोग लिखेंगे। 4 भाग कौन कौन से हो सकते हैं? पहला हो गया शीर्ष हो गया, दूसरा ग्रीवा हो गया, तीसरा मध्यखंड हो गया और चौथा पूंछ हो गया, ठीक है। तो आइए देखिए, शीर्ष भाग का सबसे मेन काम इसमें होता है शुक्राणु का, जो भी इंपॉर्टेंट रोल होता है वो शीर्ष भाग का होता है। आइए देख लेते हैं कि शीर्ष अग्र व प्रमुख भाग होता है। ये जो शीर्ष भाग होता है ये प्रमुख भाग होता है। इसी भाग में अंडाकार आगुड़ित यन केंद्रक होता है, मतलब इसी भाग में क्या होता है? केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। केंद्रक के आगे एक टोपी नुमा संरचना एक्रोसोम पाई जाती है, मतलब इस केंद्रक के आगे ये देख रहे हैं टोपी नुमा संरचना एक्रोसोम, या इसको अग्रपिंडक कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्रपिंडक या एक्रोसोम कहते हैं। मेन काम इसी का होता है, एक्रोसोम का, ठीक है। इसके बाद शीर्ष सहित शुक्राणु का शरीर एक झिल्ली से ढका रहता है, ठीक है। अग्रपिंडक में कुछ एंजाइम जैसे हाइलुरोनिडेज पाई जाती है जो निषेचन में सहायता करती है। अब इस एंजाइम का कार्य क्या होता है? इस एंजाइम का कार्य होता है कि जो भी क्या होते हैं, अंडाणु होते हैं, अंडाणु की झिल्ली को भेदने का कार्य ये एंजाइम, विशेष प्रकार का जो एंजाइम पाया जाता है वो इसका काम होता है। कहाँ पाया जाता है? अग्रपिंडक या एक्रोसोम में एक एंजाइम पाया जाता है जो अंडाणु की झिल्ली को भेद करके ये शीर्ष वाला भाग उस अंडाणु के अंदर चला जाता है, बाकी सारा भाग बाहर निकल आता है, ठीक है। वहीं अगर हम ग्रीवा भाग की बात करते हैं, जिसको नेक बोलते हैं, यह शीर्ष के मध्य भाग से जोड़ता है, मतलब यह शीर्ष को और मध्य भाग को क्या जोड़ता है? ग्रीवा जोड़ता है। इनमें 1 या 2 सेंट्रियोल मतलब तारककाय होते हैं। पुच्छ का अक्षीय तंतु सेंट्रियोल से निकलता है। ये पुच्छ का जो अक्षीय तंतु होता है, यहाँ पर 2 तारककाय पाए जाते हैं, ये यहीं से निकलता है, ठीक है। अगला देखते हैं मध्य खंड मिडिल पीस में, इस भाग में अनेक माइट्रोकांडिया पाए जाते हैं। अब यहाँ देख रहे होंगे सूत्र कणिका या माइट्रोकांडिया, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को मध्य खंड में माइट्रोकांडिया दिखाई पड़ रही होगी, ठीक है। इसका काम क्या होता है कि माइट्रोकांडिया पाए जाते हैं, ये शुक्राणु को गति प्रदान करने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं, ठीक है। ये शुक्राणु का काम क्या होता है? तैरने के लिए ऊर्जा, मतलब जो सीमेन होता है, इसमें शुक्राणु ऐसे तैरते हुए गति करते हैं। तो इस तैरने के लिए गति कौन प्रदान करता है? माइट्रोकांडिया, ठीक है। ऊर्जा देता है कि ये तैरते हुए क्या चला जाए? ऊपर चला जाए, ठीक है। इसके बाद अगला आता है पूंछ। यह शुक्राणु का अंतिम और सबसे लंबा भाग होता है, जो जीवद्रव्य की झिल्ली के रूप में होता है। दूरस्थ तारक केंद्र से निर्मित अक्षीय सूत्र इसमें मध्य से होकर गुजरता है। अब इस पूंछ का काम क्या होता है? अब अगर देखा जाए, मछली के अगर पंख काट दिया जाए तो क्या होता है? तैर नहीं सकती है, पानी में वो तैर नहीं सकती है। इसी प्रकार अगर इसका पूंछ नहीं होगा तो ये सीमेंट में तैर नहीं पाएगा, ठीक है। इसीलिए इसके पूंछ का काम क्या होता है? तैरने में सहायता प्रदान करना। ऊर्जा कौन दे रहा है? सूत्रकणिका माइट्रोकांडिया, जो मध्य खंड में पाया। इस भाग का काम क्या होता है? केंद्रक युक्त गुणसूत्रीय पदार्थ भरे होते हैं, जो ये क्या करता है? अग्रपिंडक या एक्रोसोम पर एक विशेष प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं? ये जो क्या कहते हैं, अंडाणु जो होता है उसको क्या करते हैं? भेदने का कार्य करते हैं। तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक मानव शुक्राणु की संरचना के बारे में। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो आप लोग को कैसी लगी। थैंक यू सो मच।